नमस्ते, मैं देवेंद्र सिंह राय नेशनल मीडिया न्यूज चैनल से। हम आपको हर राज्य की छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के पास क्षतिग्रस्त पुल के मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। पिछले वर्ष सितंबर में आई आपदा के बाद यहां वैली ब्रिज बनाया गया था, लेकिन करीब 8 महीने बीतने के बाद भी स्थायी पुल का निर्माण नहीं हो सका है। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को लंबी जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने सांकेतिक धरना देकर 4 माह के भीतर स्थायी पुल निर्माण की मांग उठाई, साथ ही एक अतिरिक्त वैली ब्रिज बनाने की भी मांग की है। नेताओं का कहना है कि पर्यटन और यात्रा सीजन नजदीक है, ऐसे में समय रहते समाधान नहीं हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्य शुरू ना हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कि 16 सितंबर को प्रदेश में और मसूरी विधानसभा में तो बहुत बड़ी आपदा आई थी। आज 8 महीने हो गए आपदा को, लेकिन हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कुंभकर्ण नींद में सो रहे थे। मैं लगातार 1 महीने से उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक एक स्थायी पुल नहीं बनता तो वैली ब्रिज की जगह पे एक और वैली ब्रिज दिया जाए, जिससे आवागमन सुचारू हो सके। तो कुंभकर्ण नींद से जगाना उनको बहुत जरूरी था। 8 महीने हो चुके हैं, आज तक पुल के नाम पर ना कोई प्रोजेक्ट वहां पे शुरू हुआ है, ना कोई उनका कार्य वहां पे दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये कहना है कि मसूरी एक पर्यटन नगरी है। मसूरी में सब लोग पर्यटन से जुड़े हुए हैं, उनका रोजगार इससे प्रभावित हो रहा है। और यहाँ तक कि पर्यटकों को यहाँ घंटों 6-6 घंटे, अभी भी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि किस तरह से वैली ब्रिज पे यहाँ पे जाम लग रहा है, कंटिन्यू यहाँ पे जाम लगता है। तो हम इस जाम से निजात दिलाने के लिए शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पुल का, जो वैली ब्रिज का जो अल्टरनेट पुल, एक अस्थायी पुल 1 हफ्ते के अंदर बनना चाहिए, और जो पक्का पुल है वो 4 महीने के अंदर यहाँ पर तैयार होना चाहिए। नहीं तो हम इसके लिए और उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं मैं आपका दूसरी ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यहाँ एक और रोड कनेक्टिंग का पुल है, मालसी पुल, जो आपदा में वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। वहां भी मार्ग अवरुद्ध होता है लगातार। आज 8 महीने हो गए हैं, ना तो आपदा की दृष्टि से उसे देखा गया है, ना उसका कोई टेंडर लगाया गया, ना कोई डीपीआर तैयार हुई है। तो क्या जब वो पुल दोबारा गिर जाएगा उसके बाद सरकार चेतेगी? तो सरकार को पहले ही इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो आवागमन के जो साधन हैं, जो पुल हैं, जो सड़कें हैं, उन पे विशेष ध्यान देते हुए कार्य करना चाहिए। लेकिन आज आपदा आए हुए भी 8 महीने हो जाती है। राजपूत ट्रैकिंग का जो मार्ग है वो भी आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ था। वहां पर एक ईंट अभी तक नहीं रखी गई है, उसका निरीक्षण अभी तक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं गहरी नींद में सो रही है, जिसको जगाने का काम लगातार कांग्रेस संगठन यहाँ कर रहा है। और आने वाले समय पे मसूरी विधानसभा और मसूरी की समस्या को निरंतर आंदोलन करती रहेगी और आंदोलित रहेगी। ब्रिज पे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक धरना का आयोजन किया गया और इस चीज से पता लगता है कि हमारे मंत्री जी कितने संवेदनशील मसूरी समस्याओं को लेकर हैं। आज 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा पुल जो 1 हफ्ते में बन जाना चाहिए था, वो आज 8 महीने बाद भी नहीं बन पाए। और 8 महीने बाद भी एक वैकल्पिक पुल की बात कर रहे हैं और मंत्री जी कहते हैं कि एक फॉरेस्ट में एक पेड़ की एनओसी नहीं मिल पा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि मसूरी में एमपीजी कोस्टल के पास सैकड़ों की संख्या में पेड़ कटा दिए जाते हैं, जहां उनके निजी काम होते हैं, निजी ठेकेदार होते हैं, निजी लोगों की प्रॉपर्टीज बननी होती है, वहां रातों रात पेड़ साफ हो जाते हैं। लेकिन आज एक पेड़ के पीछे पूरी जनता बेहाल है। राजधानी से 8 किलोमीटर दूर जो एक मसूरी पर्यटक स्थल है, जो लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, वहां पर एक पुल जैसी चीज आप नहीं बना पा रहे हैं। स्थानीय लोग परेशान है, मसूरी के व्यापारी परेशान है, मसूरी के व्यवसायी परेशान है, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंग रही है और बिल्कुल इतनी गहरी नींद में, सत्ते की नशा में चूर हैं कि इनको गहरी नींद में चूर है कि ये एक पुल जैसी चीज नहीं बना पा रहे हैं। और जब एक पुल जैसी चीज नहीं बना पा रहे हैं तो मसूरी में पार्किंग जैसी चीजों का निर्माण कैसे कर पाएंगे? आज ये पोस्टर कांग्रेस कमेटी ने छपाया है और इसमें साफ दिखा रहे हैं कि मंत्री जी कैसे धन दौलत के ऊपर आराम से गहरी नींद में सोए हुए हैं और जनता बुरी तरह परेशान हो रखी है। तो ये हम घर घर पहुंचाने का कार्य करेंगे और अब कांग्रेस कमेटी एक कैंपेन इनके खिलाफ चलाएगी और बिल्कुल एक जो इनकी नीति है, जो जनता को बेवकूफ समझते हैं और हर बार बोलते हैं कि जनता जवाब देती है, और इस बार मसूरी विधानसभा की जनता ही इन्हें जवाब देगी। बिल्कुल सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इस बार सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे
और मसूरी विधानसभा से गणेश विसर्जन करने का काम करेंगे। आज 15 साल में जिस तरीके से उन्होंने मसूरी की जनता को छलने का काम किया है, मसूरी को बर्बाद करने का काम किया है, वो मसूरी के लोग भूल नहीं सकते और निश्चित तौर पर एक आक्रोश इनके खिलाफ है और जो समय आने पर चुनाव में पता लगेगा। से आप देख रहे हैं कितना परेशानी हो रही है। आप देख रहे हो अभी सामने, आप हम लोग तो थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, 6-6 घंटे भी जाम में जूझना पड़ा पर्यटकों को भी, और स्थानीय जो लोग हैं, कई तरह बीमारियां होती है, स्कूल में जल्दी जाना पड़ता है, कॉलेज में कई लोग की फ्लाइट छूट जाती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 15 दिन पहले, अभी 15 दिन हो गए उनको विधायक जी को बोले हुए कि ये तुरंत जल्दी बन जाएगा बोल के, इस तरह से लोगों को भ्रमित करके बिल्कुल जोड़कर बांध कर रखते हैं कि कोई मुद्दा न उठा सके। तो जो हम लोग विपक्ष में रहकर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, और ये स्थानीय लोगों का मुद्दा हमको उठाने की बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पर सभी को, क्योंकि आज सुबह ही मैंने 1 घंटे पहले ही लोगों को बोला और सभी यहाँ पर आ गए, क्योंकि लोगों की बहुत परेशानियां हैं। तो अब माननीय यहाँ के स्थानीय विधायक जी, मंत्री जी को आप जानते ही हैं कि कितना, मतलब जितने भी पूर्ववर्ती सरकार ने काम किया, हमारी कांग्रेस की सरकार ने वही काम यहाँ पर है, चाहे वो पार्किंग का हो, चाहे वो वहाँ पर टाउन हॉल का हो और पानी का हो, सारा काम हम लोग, हमारी सरकार ने करा। वो काम भी इन लोगों ने शुरू नहीं करा। पानी अभी सुचारू रूप से संचालित नहीं हुआ। तो इसी तरह से लोग वहाँ का देखिए आप, पंचवर्षीय योजना तो क्या, वो कई साल हो गए वहाँ पर, वो भी वहाँ पर पहले यहाँ पर जाम में जूझते, फिर उसके आगे गलोगी के पास जाते। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने आह्वान करा अपने जो मेन है कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, उन लोगों को कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने, इसीलिए धापली जी ने कहा कि अगर वो नहीं करती है तो हम लोग अपने स्वयं के संसाधन से हम लोग ये कार्य को जल्दी शुरू करेंगे और 1 महीने के अंदर हम पूरा करके दिखाएंगे। कह रहे दिल्ली से आप 2.5 घंटे में मात्र देहरादून पहुंच जाएंगे, 2.5 घंटे के अंदर रास्ता इतना शॉर्ट हो गया। परंतु आदमी जब वहां आशा रोडी पे पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद तो वो यहाँ पर कम से कम 5 घंटे तो उसको यहाँ लगेंगे, ये कुठाल गेट पर आने पे। कुठाल गेट में फिर बेचारा वैली ब्रिज पे खड़ा रहेगा 2-2.5 घंटे। फिर यहाँ से वो चलो किसी तरीके से अगर वो पहुंच जाएगा किंग रेड पे, किंग रेड से आगे फिर उसको गांधी चौक और पिक्चर पैलेस पहुंचने में कम से कम पर्यटन सीजन में 5 घंटे लगेंगे। तो इससे अच्छा आदमी तो सिंगापुर चला जाए घूमने के लिए, वो मसूरी क्यों आएगा? फिर बाकी सिंगापुर भी 30-40 हजार रुपए की टिकट है, आदमी हफ्ते का टूर बनाएगा, थाईलैंड सिंगापुर घूम के आएगा, मसूरी क्यों आएगा? तो आप लोग तो चाहते ही है कि जो हमारा देश है, हमारे देश के लोग विदेश जाए और इस देश में ना आए और हम लोग खाते रहें और कोई हमसे सवाल ना पूछे, हमारे मंत्रियों से ना पूछे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, और आदमी जो बाहर की टिकट ले और बाहर घूमने चले। मैं आपसे कह तो रही हूँ, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है इस समय। आप देखिए कंडी लॉज में उस समय 6 पेड़ कटे थे, उनका क्या हुआ? वहाँ दुधली के अंदर कितने पेड़ कट गए थे, वहां पर क्या हुआ? जीव जंतु हमारे उस में फंस रहे हैं, जो जालियां लगाई गई लोगों के द्वारा उसमें फंस रहे हैं, जीव जंतु मर रहे हैं। वहां पर हमारा वन्य जीव क्षेत्र है, हमारा इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ हेलीकॉप्टर चल रहा है, यहाँ पर पेड़ धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। तो ये सिस्टम सारा सोया हुआ है। इस समय ये है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इस समय ये चल रहा है वहां पर। क्योंकि उठाएंगे, क्योंकि वहां पर जो हमारे उसके छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो पहले ही वहां पर कंप्लेंट करी हुई है, और अब वो मैंने कल न्यूज में पढ़ा था कि वो हाई कोर्ट भी चले गए हैं ये पेड़ों का मामला लेकर। तो ये जागना चाहिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जब किसी से सवाल पूछा जाता होगा तो हमें तो पता ही नहीं है। तो ये पता करना चाहिए क्यों पेड़ काटे जा रहे हैं और किसके लिए हो रहा है ये सब। तो मैंने आपको एक शब्द पहले भी कहा और एक वाक्य अभी भी कह रही हूँ कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस समय ये चल रहा है, हमारे पूरे देश में ये चल रहा है, और खास तौर से उत्तराखंड में ज्यादा चल रहा है। नहीं देखिए, उस जो हमारा छात्र संघ का अध्यक्ष है उसको सबको फेवर में लेना चाहिए था। उसने अकेले ही लड़ाई लड़ी, उसने हमारे से भी बात नहीं करी, हमारे पास तो वो आया नहीं, और ना ही वो अपने जो बड़े नेता उनके पास, हमें नहीं पता कि वो गया हो या नहीं गया हो। तो अगर वो हमारे पास आता हम जरूर उसका साथ देते, और उसको आना भी चाहिए था, उसको सबको अपने फेवर में लेके ये कंप्लेंट करनी चाहिए थी। अभी वो लड़ रहा है लड़ाई, बिल्कुल ठीक है, हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ जरूर आएंगे। हम 2021 से इसकी आवाज उठा रहे हैं। हमने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को भी इसका ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया, सांसद को भी दिया, पर उनके कान में जू नहीं रुकी। और इस बरसात में आपने हाल देखा होगा ब्रिज वैली का, जो टूटकर धरातल में हो गया है। और इसमें हम पूरे कांग्रेस आज पूरे परिवार सहित आज ये धरने में बैठे हुए हैं, और इसके खिलाफ हमारा पूरा धरना इसमें प्रदर्शन चल रहा है। और दूसरा हमारा कहना ये है कि अगर ब्रिज वैली पर्यटन सीजन से पहले अगर ये दूसरा ब्रिज तैयार नहीं होता तो उसमें हम उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से मंत्री गणेश जोशी जी बोल रहे हैं हमें एनओसी इसकी नहीं मिल रही है,
तो उन्हें घोटालों की एनओसी मिल रही है, उद्यान घोटाले की एनओसी मिल रही है, खनन के घोटालों के लिए एनओसी मिल रही है, जल जंगल जमीन कटाने के लिए एनओसी मिल रही है और पहाड़ कटाने के लिए एनओसी मिल रही है, भूमाफियाओं को पनपाने के लिए एनओसी मिल रही है, पर जो जनहित के मुद्दे हैं उनके लिए एनओसी नहीं मिल रही है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए 8 महीने से आपके इस वैली ब्रिज की जो ये आपदा आई थी, इस आपदा में जो केंद्र बिंदु था मसूरी विधानसभा था। चाहे वो भेसवाड़ी सेन की बात हो, चाहे वो सेंजारा की बात हो, चाहे वो आपके वैली इधर मसूरी की वार्ड नंबर 1 मालसी की बात हो, खाला गांव की बात हो, डोम गांव की बात हो, सब जगह आज तक ज्यों का त्यों स्थिति है। आज भी कोई भी निर्माण वहां पर नहीं हुआ है। हमें बहुत दुख के साथ ये आपके यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि क्यों जनता को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, क्यों लोगों को ये आवाज उठानी पड़ रही है। इस वैली ब्रिज से सिर्फ आपके मसूरी की तंग नहीं है, आपके नैनबाग के लोग, पूरा धनोल्टी, पूरा यमुनोत्री, आपके जितना पहाड़ी हमारा जो है आपके रीजन है यहाँ से, दवाई का हो चाहे वो आपके गंगाड़ी का हो, सब परेशान है क्योंकि इनका जो एक मुख्य मार्ग है वो यही है। मसूरी तो अपने आप में मेन, क्योंकि सीजन आपके पीक सीजन आपके हमारा अब आने वाला है, यात्रा हमारी स्टार्ट होने वाली है। यात्रा पे इन्होंने अभी 15 दिन पहले आपके बयान आया गणेश जोशी जी का कि हम एक और वैली ब्रिज बना देंगे। अरे क्यों भाई, क्यों वैली ब्रिज बना रहे हैं? क्यों ये 8 महीने में अभी तक अब एक से एक पुल हम देख रहे हैं और जगह बन गए, लेकिन हमारे अपनी विधानसभा में नहीं काम हो पा रहा है? चाहे हम आपके आगे आपने देखा कि जितने भी पूछते हैं हमारे डे 3-3 साल से काम चल रहा है, एक ही ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। क्यों आपकी बड़ी कंपनियों को नहीं लाया जा रहा है? अगर हम बड़ी कंपनियों को लाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से, अगर आपके यहाँ पर मैपिंग करेंगे कि किस तरीके से होना चाहिए, इंजीनियर्स आपके यहाँ पर करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये जो बार बार जो आपदा का नुकसान आपके मसूरी की जनता को झेलना पड़ता है, ये नहीं झेलना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि पर्यटन सीजन पीक पर है और आज सबसे बड़ी समस्या जो मैं समझता हूँ आपके मसूरी के लोगों को आने वाली है वो है गैस की। आपके जो पर्यटन है, आज हम ऊपर की बात छोड़िए, मैं आप देहरादून की बात ही कर रहा हूँ, अपने वार्ड की बात ही कर रहा हूँ। कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां पर खाना जो मेनू में अगर 20 आइटम थे तो 2 ही आइटम दिए जा रहे हैं। यही हाल मसूरी का होगा। तो किस तरीके से हम सीजन को आपके चला पाएंगे, जो हमारे व्यवसायी हैं उनको किस प्रकार से हम आपके कमर्शियल सेंटर दे पाएंगे, ये अभी तक पिक्चर साफ नहीं हो पाई है। आज दिया गया है, पहले भी वो पुल टूटा था, हमने ही ज्ञापन दिया, हमने वहां पर भी खड़े हुए, फिर वो एक दिन में उस पुल का कार्य हमने स्टार्ट कराया था, लेकिन तब भी हमें ये आश्वासन दिया गया कि भाई वहां पर भी पुल बनना है। सिर्फ एक पुल नहीं है, इस प्रकार के 5 पुल आपके इस क्षेत्र में है हमारे, लेकिन उन 5 में से आज एक भी पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया ये हमें समझ नहीं है। आप खुद आप लिखा कांडलीगढ़ जो हमारी नदी है, इसमें आप कितनी बड़ी आपदा आई, किस प्रकार से पुल का हाल है। ये पुल भी कभी भी जा सकता है, मैंने कहा ना एक पुल नहीं है, 5 पुल ऐसे हैं जो कभी भी यहाँ पर जा सकते हैं। ये सरकार चेत नहीं रही है, जब तक बड़ा हादसा नहीं होगा, ये चाह रहे हैं कि बड़ा हादसा हो तब जाकर चेतेंगे। सरकार का फेलियर है, धामी सरकार का, और धामी सरकार को जो है इस उत्तराखंड के मीडिया ने, इस भारतवर्ष के मीडिया ने ही जो उनको धाकड़ धामी की संज्ञा दी है, लेकिन मैं कहता धाकड़ धामी नहीं, और जो है फेलियर धामी है। और ये सरकार देखिए, आप 16 तारीख को सितंबर में आपदा आई थी, और इस आपदा में जो है मतलब ऐसे तो बहुत नुकसान हुआ हमारे मसूरी विधानसभा में, वो तो अलग मुद्दे, वहां भी आपसे बात करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा है मसूरी रोड, जिसमें हमारे मसूरी की आय, वहाँ के गरीबों का जीवन से चलता है। और जो इन्होंने मतलब एक वैली ब्रिज एक दिन रात में बना था और कहा था कि बगल में पुल बन जाएगा, वैसे पुल बन जाएगा, लेकिन आज तक 8 महीने से कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोगों ने इस समस्या को देखते हुए बार बार मांग भी की है, मसूरी के लोगों ने मांग की, हम लोगों ने भी मांग की है। तो मैं यही कहूंगा कि सरकार इस पुल को अभी अतिशीघ्र बनाए, अविलंब बनाए, और सरकार के बस की नहीं तो आप हमें बताएं। हम कांग्रेस के लोग, पहली बात तो मैं अकेला बनाता हूँ, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बैठे हैं, ये सब लोग अपना योगदान देंगे और इस पुल को बनाएंगे, ताकि मसूरी का जो व्यवसाय है, मसूरी के जो लोग हैं, जो यहाँ के जो गरीब लोग जो बीमार हो जाते हैं, पीड़ित हैं, मर जाते हैं रास्ते में, तो उनकी कम से कम जो है उनको एक राहत मिलेगी। लगातार पुल की वजह से पर्यटक तो एक ही बार आता है सीजन में, लेकिन स्थानीय लोग नीचे ऊपर जिनका काम है, पढ़ने जाते हैं, बीमार होते हैं, उनके तो रोज की समस्याएं हैं। और वैसे व्यवसाय भी है मसूरी के लोगों का, देखिए जो जिससे रोजी रोटी चलती है, हजारों लोग काम करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सरकार जो है इस पर जल्दी अतिशीघ्र निर्णय ले, और इसको जो है साइड से कहीं से भी इसको पहले मोड़ से बना ले या कहीं से भी बना ले, ताकि लोगों को इसकी राहत मिल सके, और जो मसूरी के व्यवसायी हैं, वहाँ के जो जनता है, गाँव की जो जनता है, वो जो है उससे प्रभावित न हो और उनको आराम मिल सके।